अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। अपनी चाय के साथ चाय बना रही हूँ सुबह की। सुबह दी चाह ते हाँ हाँ, वाह जी वाह। चाय बना रही हूँ, अलग अलग पतीलियों में बना रही हूँ। अलग पतीलियों में बनाने का मकसद सिर्फ ये होता है क्योंकि फिर ना मुझे बताना पड़ता है। काफ़ी ऐसी बहनें जो मेरी नहीं है, उन्होंने दसना बड़ा ज़रूरी है। फिर नहीं तो एवं ही ना होर ना सोचन लग पैन कि पता नहीं आपस च इतफाक नहीं है, इसलिए अलग अलग चाह् बनाते नहीं। इतफाक बहुत है, लेकिन मसला ये है कि मैं चीनी के बगैर पीती हूँ और ये चीनी वाली पीते हैं। मेरे से ऐसे नहीं होता कि मैं एक देगची में पका के अपनी निकालूँ फिर इनकी चीनी डालूँ, क्योंकि वो भी कहते हैं मेरी चाह कच्ची कच्ची होती है। और दूसरा ये है कि दूध जो है ना, वो इनका और है, मेरा मेरा कम फैट वाला है। तो मैं इसलिए अलग अलग बना लेने बजाय कि मैं कट्ठी बनावा फिर कप कड्डा फिर इन्हों की पावा, वो बड़ा मुश्किल लगता है मुझे। ये ज़्यादा ईजी है। तो ये मैं ना कॉफलैंड से लेके आई थी पैन, फ्राई पैन। तो मैं आज उसकी ओपनिंग करने लगी हूँ, इसका मुंह दिखाई करने लगी हूँ। मैं कहता हूँ बहा दें, ये बड़ा अच्छा है। 18 का ही था, 1 सेंट कम था। तो बड़ा अच्छा है, बड़ा मज़ेदार जैसे होता है ना, सही नॉन स्टिक वो वाला है। मैं ना पिछले दिनों में टैडी से लेके आई थी, तो वो तो कम्मा ही निकला। उसका नीचे से ना दरमियान से ऊपर उठा हुआ था, वो चूल्हे के ऊपर सही टिकता नहीं था। साइडों पे घी चले जाता था और दरमियान में वो ऊपर ऊपर अजीब सा मैंने फेंक ही थी। मतलब एक या दो दफ़ा यूज़ किया, फेंक दिया था मैंने। वो भी 18 का था। तो अब ये मैं फ्लेम साफ करने लगी हूँ। स्प्रे मैंने दिखा दी कि बेस्ट 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 इसका रिव्यू है, 100%। ये डीएम से लेके आई थी। तो इसके साथ ओवन वगैरह, ये फ्लेम बहुत अच्छे साफ होते हैं। मिक्रोवेले, मतलब कि हादी मुक्की पे आप स्प्रे कर देंगे ना, ऊपर छोड़ देंगे तो इतनी अच्छी ऊपर खुद ब खुद इसकी मैल आ जाती है ना, कि आपको ना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या तन मैं एक टिप दी है। मैं चंगी भली गड्डी चलानी सा। मैं ना हम मार्केट जानती हाँ, अच्छी भली मैं गाड़ी चला ली थी। जब से लुकमान ने किया ना लाइसेंस, तो मैं ना हत्थल होकर बैठ गई हूँ। गाड़ी वो ले जाता है और मैं तरले पे आ गई हूँ। एक वक्त था जब ना इनके पास था, बच्चे छोटे थे, तो मैंने लाइसेंस नहीं किया था। वो बड़ा टाइम औखा सी, वो था 2008 में। मिशाल भी पैदा हुई थी, कुछ महीने की थी। और सुबह सुबह अक्सर मेरे मियाँ रात को ही काम करते हैं, तो सवेरे उठ के बह रहना कि दू उठनगे कि दू लीडर लाली जावांगे। बाज़ इतनी ज़रूरी चीज़ें लेके आनी होती थी, फिर इनका उठने का इंतज़ार करते थे। उस वक्त ना मैंने सोचा कि मैं ए लाइसेंस तो मैं करना ही करना है, भावें दुनिया इधर से इधर हो जाए, मैं करना ही करना है। क्योंकि जर्मन जबान तो आपको आनी नहीं है, किदू भी नहीं आनी। जिन्हें मर्जी साल लग जाए, जर्मन जबान बहुत मुश्किल है। मैंने इंग्लिश में किया था। मुझे बड़े सवाल आते हैं कि आप अपनी गाड़ी चलाते हैं तो उसके मतलब अपना बताएं। मैं किया किया उस वक्त ना, जब आप करवाने जाते हैं ना अंदराज वगैरह, तो आपका आंखों का टेस्ट करवाते हैं। 14 क्लासें भी लेनी पड़ती हैं, जाके उधर जाके ना उसे बताती हैं, सारी बात है सारी। वो मस्त लेनी पड़ती थी। तो मेरी बेटी छोटी थी, तो वो जो जिससे मैंने किया था, उससे मेरे मियाँ ने भी किया था, मैंने भी किया, फिर मैं मेरे बेटे ने भी वहीं से किया। तो वो थोड़ा लिहाज हो जाता ना, गल बात करते हैं कि बेटी छोटी है, चलो हम घर में कर लेंगे। तो वो जो 14 क्लासें मैंने नहीं ली थी ना, अच्छी भली वो मेरी जान छूट गई। फिर क्या हुआ कि मैंने बोगन उन्होंने दिए थे हमें, तो उसमें सवाल होते हैं, 3 सवाल होते हैं। हर सवाल का एक ऑप्शन सही होता है, बाकी 2 गलत होते हैं। तो वो आपने रटने अच्छी तरह। तो मैंने इंग्लिश में किया था ना, तो वो मैंने टेस्ट पास किया। फिर गाड़ी का दिया। गाड़ी जब मैं सीखने जाती हूँ, इतनी सर्दी थी, सर्दी हाँ नवंबर दिसंबर में मैंने सीखी थी। विशाल को छोड़ के जाती थी इनके पास ना। वही बड़ा ही औखा टाइम से, सच्ची ध्यान पिछे रहिंदा सी। गड्डी भी तुहानूं पता चलानी केड़ा। स्टार्ट में तो बंदा इंज लगदा होए होए असीं किंज सिक्खनी है, सानूं ते आनी ही नहीं। इन्ना कि बहुत ही डर आंदा सी। और ऊपर से आपको जुबान भी नहीं आती। वो जो साथ सिखाने वाला होता है ना, वो होता है, उसको तो लाजमी बात है जर्मन ही बोलनी है। लेकिन जो मुझे ना किसी ने पूछा था कि तुहानूं तो जबान नहीं आती, तुसीं जदों गड्डी सिੱਖੀ उदों तुहानूं की मुश्किल पेश आई। मैनूं कोई मुश्किल पेश नहीं सी आई, क्योंकि वो तुर्की भाई सन, तुर्की भाइयों नूं पता होंदा सानूं जबान जबून कोई नहीं आती। तो वो ना हमें स्टार्ट में ही ना 3 चीज़ें बता देता है। ब्रेक नूं की कहना है, ते हैंड ब्रेक नूं की कहना है, या रेस नूं की कहना है। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਗੇਅਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਰੇਸ, ਗੇਅਰ ਤੇ ਕਲਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਟਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ 3 ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। तो मैंने घंटे लगाए, कितने लगाए, 21 या 16 इन्ना च मैनूं लगदा मैं लाए। लेकिन मैं ਇਹ कहनी आ कि मैं ना पहली बारी पास हो गई। तो बड़ी हैरान, मैं गड्डी च पहली बारी पास हो गई। जो मेरा मज़ाहिया मैंने आपको बताना ना, वो पता क्या था? मैनूं लगदा दुनिया च कोई बंदा नहीं होना जिहड़ा तनां च गल शेयर कर दो, मैं ही होना है, मैं ही नमूना। जिस दिन गाड़ी का था ना टेस्ट, मुझे ना जब मेरा टेस्ट हुआ था ना, आई टेस्ट, मुझे ऐनक उसी वक्त लग गई थी। कुछ पॉइंट थी मेरी नज़र में, मतलब कमी ना।
तो मेरी ना ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। जब मैंने गाड़ी सीखी तब तो मस्ट है ना वो आपको ऐनक लगा के ही आपने गाड़ी सीखनी है। जिस दिन था मेरा टेस्ट, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤੋੜਤੀ ਲੱਤ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। अगले दिन मेरा टेस्ट सी, मैंने क्या किया मैंने लास्टिक नहीं होते जो शलवारों में डालते हैं, वो उसकी टांग पे बांधी। उसकी टांग पे बांध के ना पिछों सिर दी लिया के ना तो मैं उन्होंने गंढ बन ले, और ऊपर से मैंने स्कार्फ को वो लपेटे दिते कि मेरा ना, मुझे ये था जब तक मैंने गाड़ी चलानी है ना मेरा स्कार्फ ना हिले। ऐसा मैंने पक्का टीट करके उसको सर पे बांध के गई कि मेरी वो लास्टिक भी नज़र ना आए और मेरी ना स्कार्फ भी ना उतरे। ये मेरी कितनी एक होंदा ना कि केह्ड़ी याद जो लाइसेंस कीता तुहानूं की यादगिरी, मेरी यादगिरी जिद्दू मैं लाइसेंस दा सोचने मेरे सब तो पहले लास्टिक सी चाहंदी कि मैं ऐनक नूं ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਨਾ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਕਾਫ ਉਤਰਿਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਲਾਸਟਿਕ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜੋ ਮੈਨੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੀ ਨਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਠੋ ਫਿਰੋ ਤੁਰੋ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰੋ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰੋ, ਨੋ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਛੱਡਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਠੰਡ ਹੈ, तो फिर तुम अंदाज़ा ला लो कि कितना ज़रूरी है। सही है। तो अभी ना मैं बनाने लगी हूँ, क्या बनाने लगी हूँ, पेशावरी शंवारी, नमकीन शंवारी। तुम अंदाज़ा लो जब किड्डी औखी डिश काट के ले आई है, तो एड्डी एक आसान है हद तो ज़्यादा। मैंने क्या किया, मैंने मटन लिया आधा किलो ही है, मैं अपनी मियाँ के लिए बनाने लगी हूँ, बच्चियों ने तो खाना नहीं। तो मैंने इसको भूना थोड़ा सा, फिर उसके अंदर पानी पाया है, प्रेशर लगा दिया। प्रेशर लगा के फिर मैं इसको ना कढ़ाई में उल्टा लिया ताकि खुले भांडे च ना अच्छी तरह पक जाती है। ਇੰਨੀ ਕੁ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, कोई ਇਹਦੇ ਚ मसाले नहीं जाने। सच्ची सब तो मज़ेदार तो झटपट वाली बनाने वाली। इसको देखे पानी जैसे उसको थोड़ा होगा ना तो मैं इसके अंदर डालूंगी, इसके अंदर ज़्यादा जो जाना है वो जाने टमाटर, हरी मिर्चें मैंने काट के डालनी है, साथ ही मैंने 5 बड़े टमाटर जो है उनको मैंने मोटे मोटे काट के वो अंदर डाल देने हैं। ये देखिए, और ढाँप दूंगी। जैसे नरम होंगे इनके सबसे पहले तुसी इन्हां दे छिलके उतारने ने, मतलब इन्हां नूं तुसी नहीं, मैं कुछ बोलना, मैं बोल जानी पर नहीं बोलना, इसके छिलके उतारने बस मैं तुहानूं कहांगी। अभी ढक्कन ढुक्कन दे के दम ते रख जाने आ, फिर दम चुकांगे तो इनके जो कवर है ना, कवर मतलब जिहदे विच लुके ने, इन्हां दे जो छिलके उतार, क्योंकि छिलके जो ना वो गलते नहीं है। ये बड़ी मज़ेदार वाली हांडी है, तो इन्हूं तुसीं ज़रूर मस्त लाना है। नॉर्मल तो उतारनी चाहिए छिलके, इतने सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो अभी इनके छिलके उतार के प्याज नूं मतलब टमाटर नूं तुसीं अच्छी तरह डोई नाल फे फू के तुसीं इहनूं गाल लैना वे। सिर्फ इहदे विच नमक जाना ते काली मिर्च, जदों मैं बॉयल कीता सी ना उदों मैं नमक पा के बॉयल कीता सी। तो अब इसके अंदर सिर्फ काली मिर्च जाएगी और कोई मसाला नहीं मैंने डालना, ना गरम मसाला, ना ज़ीरा पाउडर, ना धनिया पाउडर, कोई नहीं। तो इन्नी मज़ेदार टेस्टी हांडी है ना। अब इसके अंदर जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। जब टमाटर गल गुल जाएंगे ना फिर मैं ये सुट्टना वे, तेन घुमाटू मारना है। जैं जी तुहानूं लगे पानी खुश्क हो गया तो ऑयल उत्ते ही आन लग पे तो समझो तुहाडी हांडी हो गई डन। बस काली मिर्च हुण पानी, इन्नी गल वे। ते जिन्हों नहीं भी ना हांदी जिन्हों नहीं भी हांदी आंदी नूं ए वाली हांदी पकाए ਉਹਨੂੰ आ जाएगी। सच्ची कदी कदी लफज ना मेरे टोपी नुक्ते सारे मिसमुस हो जाते हैं। ये देखिए अब काली मिर्च डालूंगी। तो अब इसकी बनाई करूँगी ताकि जो हमने शुरू वाला ऑयल डाला था ना बनाई करते वक्त वो ऑयल ऊपर आ जाएगा तो तुहाडी हांडी हो जाएगी डन। तो तुसीं इहनूं नान दे नाल खाए। कोई कल असीं गए सी ना खाना खान तो असीं नान ले आए सब तो, असीं बड़े सियाने हैं तो हमने संभाले हुए। अब इसको गर्म करेंगे और अपनी मियाँ को खिलाऊंगी वही वाले। ये देखिए कितनी मज़ेदार की ऑयल वगैरह ऊपर आ गया और ये हो गई, मतलब बड़ी मज़ेदार छोटी सी क्यूटू सी हांडी है। तुसीं बना के वेखो बड़ी मज़ेदार बनती है। तुसीं कहने बाजी जिहड़ा तुसीं मज़ेदार दा पहाड़ा पढ़िया ना ते बनानी पैनी ते वाकई बनाओ। तो अज तुसीं मेरी लाइसेंस की जिहड़ी कहानी मेरे ख्याल च तुहानूं मज़ा आया होएगा तो मैनूं जरूर शेयर करियो। जिन्हों नहीं समझ आई तो जिन्हों कुछ पूछना आवे तो वो भी मेरे कमेंट्स करके जरूर दस्सियो। तो इंस्टाग्राम दा मेरा आईडी शुरू च आंदा है adiba.kalu, उन्होंने तुसीं फॉलो शालो करिया करो तो उत्थे आके पुछया करो। उत्थे मैं हाज़र हर वक्त, उत्थे मैं जरूर तुहानूं जवाब देवांगी। तो जो पूछना है उत्थे भी आके तुसीं पुछ सकदे हो। ये देखिए कढ़ाई भी मैंने सुट सटा के उन्होंने तुहानूं वहा देवां। इहदा ढक्कना जिहड़ा ना वो बड़ा शीशे वर्गा सी, वो मैं साइड ते रखता, उसके अंदर मेरा मुँह नज़र आ जाता था। मैं दिता ही नहीं ढक्कना, मैं कि तुसीं इंज ही वेख लो। सही है। तो हुण इत्थे मैनूं दे दो इजाज़त। इंशाअल्लाह कल वापस आऊँगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।